आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.2% हुई। केंद्र सरकार और किसान के बीच पांचवें दौर की बातचीत कल नई दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। भारत ने 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीके का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके के भारत से उम्मीद कर रही है। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंट लेकर बहुत ही मजबूत है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नज़र कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों के भारत निकट भविष्य के बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुच्च भंडार और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है कोविड, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभकारी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वैक्सीन के जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट है, केंद्र सरकार से संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों हैं। प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने लगे अग्रिम पंक्तियों के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के पहले चरण में किसी वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलने सुझाव के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना मरीजों के इलाज में जुड़े हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीके की मूल्य राज्य सरकार और परामर्श से तय किया जाएगा और आम जन के स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में फरवरी मार्च के बाद अब तक कोरोना से निपटने की काफ़ी किफायती प्रगति कर ली है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने लोगों को अहम सहायता और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की बल्कि अन्य राज्यों को भी मदद पहुंचाई है और उन्होंने दवाएं उपलब्ध कराई हैं। श्री मोदी ने लोगों को आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जन भागीदारी जारी रखें, क्योंकि देश को बहुत जल्द सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान का संचालन करना है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है वो प्रत्येक देशवासी की अहम इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है। अपने राज्य ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की जान बचाई है। इस भारतीयों का स्वयं हम भारतीयों का साहस
हम भारतीयों का समर्थन हम पूरी तरह लड़ाई के दौरान अमूल्य रहा है, अभूतपूर्व रहा है।